मुझे पीड़ा होती है। मैं जब बचपन में था, मुझे अच्छे से याद है, मैं अपनी दादी माँ मुझे लेकर जाया करती थी रेल की पटरी पार करते हुए, उंगली पकड़कर एक कुटिया में लेकर जाया करती थी। लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा करके पैदल चलकर हम आया करते थे। 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर, 2 नहीं 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना। इतनी लंबी यात्रा के बाद हम राम कथा सुनने, कृष्ण चर्चा सुनने के लिए आया करते थे। मेरी दादी जी जो एक सिख परिवार से थीं, दादाजी कट्टर आर्य समाजी थे, परंतु फिर भी उनको राम और भगवान कृष्ण के चरित्र सुनने में आनंद आता था। मैं उस परिवार से होने के बावजूद मैं कहता हूँ कि मैं बचपन में एक दिन यहीं ब्रज के एक भूमि में, मेरे बुआ जी यहाँ पलवल के आसपास थीं, मैं उनके यहाँ रुका तो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व चल रहा था। तो उन्होंने कहा आओ चलते हैं, पड़ोस में एक कार्यक्रम हो रहा है। मैंने पूछा क्या कार्यक्रम है? रास लीला हो रही है। और मुझे याद है कि वह बचपन के दिन थे, तो वहाँ रास लीला देखने के लिए चले गया। तो वह कोई शोभनीय तत्व नहीं था। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और आज मैं अपने भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सभी श्रोताओं के साथ इस पीड़ा को साझा करते हुए, जो योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, जो गोपालक हैं, जो मुरलीधर हैं, जो बंसी बजैया हैं, उनको रास रसैया कहकर किस प्रकार हम कलंकित कर रहे हैं उनके चरित्र को, इसकी हम कल्पना भी नहीं करते। और हम इतने हंसते और मुस्कुराते हुए ऐसे ऐसे आक्षेप लगा जाते हैं अपने ही आदर्श पुरुषों पर, जिसकी हमें कल्पना ही नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी और कैसे उसका अनुकरण हमारे आदर्श कौन होंगे? बचपन के एक नटखट बालक को यदि आप माखन चोर के दृष्टिकोण से जोड़ लेते हैं, वह एक बच्चे की जो उसकी मुस्कुराहट है, जो उसका नन्हापन है, जो उसकी मधुरता है, जो उसकी पावनता है, पवित्रता है, उसके बचपन की वो निश्चलता है, वो बिल्कुल निश्चल जीवन है। उसके बाद यदि आप कहें कि वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कि महिलाओं के कपड़े लेके चले जाता है, नहारी महिलाओं के कपड़े उठा के ले जाता है, यह आप लोग सुन सकते हो, मेरे कान तो इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे कान में शीशा डाल दिया जाए घोलकर, यदि मुझे ये सुनने को मिले। योगेश्वर भगवान कृष्ण, मटकी फोड़ प्रतियोगिता हो रही है, रासलीला हो रही है, उसकी रासलीला की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं और अश्लील गीतों पर नचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी कितनी ही पत्नियां थीं, हर गोपालक के साथ उनका रास नचाया करते थे, वो अलग अलग भेष में हर गोपी के साथ हो जाया करते थे। किस प्रकार की मानसिकता के साथ हम जीते हैं, किस प्रकार की सोच, हम सोचने वाले भी और सोचकर समझने वाले भी लोगों के बीच में मैं कई बार अचरज महसूस करता हूं। मैंने इसके परिप्रेक्ष्य को जानने की कोशिश की, ये आखिर ये गलतियां हुई कहां से हैं, कहां से हमारे सनातन पुरातन विज्ञान परक जो जीवन शैली में कहां से इन तत्वों का प्रवेश हो गया। वो भारत जो वीरों का भारत है, विराट सोच के ज्ञानवान पुरुषों का भारत है, जो संतों का भारत है, जो ऋषियों महर्षियों का भारत है, जो त्यागी और तपस्वियों का भारत है, जिसमें त्यागी और तपस्वी को आदर्श माना जाता है, वहां एक किस प्रकार का चरित्र योगेश्वर भगवान कृष्ण का प्रस्तुत किया, जो तपस्या में, त्याग में सर्वोपरि है।